गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड जो आपका बॉटनी का थर्ड पेपर टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी अपन ने स्टार्ट कर रखा है, उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी डाइकोट फैमिलीज के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन इसके अंदर बात कर रहे हैं मोनोकोट फैमिली, और फैमिली का नाम है लिलियेसी फैमिली। ये फैमिली काफ़ी बड़ी प्रकार की फैमिली जो है मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होती है। इस फैमिली के अंदर इसको अनियन फैमिली के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी ये जो अनियन पार्ट है, ये जो प्याज जिसको हम कह रहे हैं, तो उस फैमिली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस फैमिली के अंदर यदि हम पूरे वर्ल्ड वाइड यदि हम बात करें तो टोटल जो है वो इसके अंदर 254 जीनस जो है वो इसके अंदर रिपोर्ट किए गए हैं, और 4000 के आसपास जो है वो इसके अंदर स्पीसीज जो है वो रिपोर्ट की गई है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर 35 जीनस और 189 स्पीसीज जो है वो इंडिया में इसके अंदर रिपोर्ट की गई। दूसरा, इस फैमिली के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो इन्फ्लोरेसेंस एक लंबी रेंज का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से जो इन्फ्लोरेसेंस है वो तो किस प्रकार का है, रेसिम प्रकार का है, यानी एसिमाक्सी प्रकार का होता है। लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर डाइजेजियल प्रकार का भी होता है, सॉलिटरी प्रकार का भी इसके अंदर प्रेजेंट है, एक्सिलरी जो टाइप है वो भी इसके अंदर पाई जाती है, अंबल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है वो भी इसके अंदर कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है। लेकिन बेसिकली अगर हम मुख्य रूप से इसमें इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो वो इन्फ्लोरेसेंस इसके अंदर कैसा है, रेसिम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। अब इस फैमिली को समझने के लिए हमने एक जो फ्लावर जो टिपिकल टाइप का जो एग्जांपल है वो हमने लिया है, और वो है कौन सा, एस्कोबिलस ट्यूनिफोलियस, यानी इसको हम बोलते हैं प्याजी इसको कहा जाता है। तो एस्कोबिलस का जो फ्लावर है उस फ्लावर को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यानी इसके अंदर क्या कंडीशंस जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। तो अब इसमें एस्कोबिलस के अंदर यदि हम इसके फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में इसमें क्या कैरेक्टर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर कंडीशन होगी कैसी, ब्रैक्टिएट प्रकार का है, एक्टिनोमॉर्फिक प्रकार का है, बाइसेक्सुअल प्रकार का फ्लावर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि ओवरी जो है वो कैसी है, सुपीरियर है, इसलिए फ्लावर जो है वो कैसा हो गया, हाइपोगाइनस प्रकार का फ्लावर जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद में हम फ्लावर में बात करते हैं कैलिक्स एंड करोला की। लेकिन स्टूडेंट, इस फ्लावर के अंदर यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पी लिखा है, मींस यहाँ पर कैलिक्स एंड करोला दोनों अलग अलग न होकर के एक ही फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम बोलते हैं पेरियंथ, यानी परिदल पुंज इसको कहा जाता है। और इसका एक जो भाग है उस एक भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेपल, टेपल इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर पेरियंथ को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टेपल जो है वो कितने इसके अंदर 6 प्रेजेंट होते हैं, और ये चूंकि 2 चक्रों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डाइक्लेमाइडस कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये 3+3 फॉर्म के अंदर इसमें पेरियंथ या जो टेपल है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो टेपल जो भाग है इसके अंदर, ये टेपल भाग इसके अंदर या तो कैसे हो सकते हैं, यानी इसमें कैलिक्स और करोला दोनों ही कलर्ड बन जाता है, कलर्ड प्रकार का पार्ट यदि बनता है, यानी पेटल जैसे अगर वो बन जाते हैं तो हम इस कंडीशन को कहेंगे पेटालोइड कंडीशन। और यदि दोनों ही भाग ग्रीन कलर के होते हैं, सेपल जैसे अगर बन जाते हैं, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं सेपेलोइड कंडीशन। तो इस फ्लावर के अंदर जो टेपल हैं वो किस प्रकार के हैं, पेटल जैसे ही हैं, यानी दोनों जो चक्र हैं वो दोनों ही चक्र कैसे हैं, कलर्ड हैं। टेपल जो पार्ट है वो पेटल जैसे ही हैं, इसलिए इसके अंदर जो कंडीशन है वो कैसी होगी, इसके अंदर पेटालोइड कंडीशन जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। फिर यदि हम इनका एस्टिवेशन देखें तो एस्टिवेशन आप देखिए, पहली बात तो ये कि जो टेपल्स हैं वो किस प्रकार के हैं, फ्री कंडीशन के अंदर हैं। तो फ्री कंडीशन के अंदर हो गए तो हम इसको क्या लिखेंगे, पॉलीटेप्लस कंडीशन। जैसे अपन ने
पॉलीसेपलस या पॉलीपेटलस कंडीशन जो लिख रहे थे वो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पॉलीटेपलस कंडीशन, यानी ये एक दूसरे से फ्री हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं है। और यदि हम इसके एस्टिवेशन की बात करें तो एस्टिवेशन आप देखिए इसके अंदर किस प्रकार का हो गया, वॉल्वेट प्रकार का हो गया, यानी कोर स्पर्शी जो कंडीशन है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस फ्लावर के अंदर मुख्य जो बात हमें देखने को नजर आ रही है वो क्या है, इसके अंदर पेरियंट भाग प्रेजेंट है, यानी परिदल पुंज पाया जाता है, और इसका एक जो भाग है वो क्या कहलाता है, टेपल इसको कहा जाता है। और चूंकि ये पेटल जैसे ही होते हैं इसलिए इस कंडीशन को हम बोलेंगे पेटलोइड कंडीशन, और अगर सेपल जैसे होते हैं तो हम उस कंडीशन को कहते हैं सेपेलॉइड कंडीशन इसको कहा जाता है। इसके बाद हम डिस्क्राइब करते हैं इसके एंड्रोसियम पार्ट को। तो एंड्रोसियम पार्ट के अंदर आप देखिए नंबर ऑफ स्टेमन 6 इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्टेमन है वो भी 2 भागों के अंदर डिवाइड है, यानी 3+3 फॉर्म के अंदर ये भाग पाया जाता है, आपस में जुड़े हुए नहीं है, इसलिए पॉलीएंड्रस कंडीशन हो गई। और ये टेपल के साथ में जुड़े हुए हैं, एक जो है आउटर जो टेपल का चक्कर है उसके साथ में जुड़े हुए हैं, 3 जो है वो अंदर वाला जो चक्कर है उसके साथ में जुड़े हुए हैं। मीन्स यहाँ पर भी हमने पी और ए के ऊपर लाइन लगा रखी है, मीन्स यहाँ पर जो स्टेमन है वो पेरेंट के साथ में या टेपल के साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एपीटेपलस कंडीशन। जैसे पेटल के साथ में जुड़े होते हैं तब हम बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन, और चूंकि यहाँ पर पेटल नहीं है, यहाँ पर क्या है, टेपल प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एपीटेपलस कंडीशन जो है वो इसको हम कहेंगे। फिर अब देखिए डाइथिकस कंडीशन प्रेजेंट है, इंट्रोज प्रकार के अंदर की तरफ जो है वो इनके भाग माउथ जो है वो अंदर की तरफ हमने बनाए हैं, तो कंडीशन क्या होगी, इंट्रोज कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद गाइनोसियम के कैरेक्टर की यदि हम बात करें तो गाइनोसियम के अंदर आप देखिए हमने यहाँ पर लिखा है 3, और उसको भी हमने क्या किया है, ब्रैकेट में लिखा है। मीन्स जो ओवरी की कंडीशन है वो कैसी है, ट्राई कार्पलरी है, 3 कार्पल प्रेजेंट है, ब्रैकेट में लिखा है, मीन्स कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं, यानी सिन कार्पस कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। और यहां से यदि हम देखें तो इसमें 3 लोक्यूल बने हुए हैं, यानी कंडीशन जो है वो कैसी होगी, ट्राई लोक्यूलर कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट है। और प्लासेंटेशन यदि हम इसका देखें तो प्लासेंटेशन इसमें किस प्रकार का नजर आ रहा है, एक्साइल प्रकार का। तो इसमें गाइनोसियम के जो कैरेक्टर हैं वो क्या हो गए, यहाँ पर आप देखिए 3 कार्पल है, ट्राई कार्पलरी है, सिन कार्पस है, ट्राइलोक्यूलर है, एक्साइल प्रकार का प्लासेंटेशन है, और ओवरी की जो कंडीशन है वो कैसी होगी, ओवरी जो है कैसी होगी, सुपीरियर प्रकार की, यानी सुपीरियर ओवरी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। स्टूडेंट कई बार एग्जाम के अंदर इस प्रकार का फ्लोरल फार्मूला देख करके और उसको डिस्क्रिप्शन जो है वो उसके अंदर पूछा जाता है, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है 3+3+3 वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन पर्टिकुलर आपको इसी फैमिली के अंदर देखने को मिलती है, यानी लीलिएसी फैमिली के अंदर ये वाली कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। इसलिए पर्टिकुलर फ्लोरल फार्मूला देकर के और फैमिली का डिस्क्रिप्शन भी इसके अंदर कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजिंग कंडीशन जो है वो इसके अंदर क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए P जो है वो 3+3, A जो है वो भी 3+3, और G है वो भी कैसा है, 3 के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो लीलिएसी फैमिली है, उस लीलिएसी फैमिली का जो टिपिकल एग्जांपल मैंने एस्पोडिलस जो लिया है प्याजी का, ये फ्लावर हमने देखा। अब हम बात करें इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, यानी इस फैमिली का आर्थिक महत्व क्या है। तो इसमें कुछ जो प्लांट्स हैं वो तो कैसे हैं, एडिबल प्रकार के हैं, यानी इसके अंदर आप देखिए एलियम सेपा हो गया, एलियम सटाइवा हो गया, और एस्पेरागस ऑफिसिनेलिस, यानी प्याज है, लहसुन है, और एस्पेरागस जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जो तीनों ही किस प्रकार के हैं, एडिबल प्रकार के हैं, खाने योग्य प्लांट्स के रूप में इनको काम में लिया जाता है। इसके बाद इसके कुछ प्लांट्स हैं जिनका मेडिसिनल यूज भी होता है। इसमें आप देखिए एस्पेरागस की स्पीसीज रेसिमोसस,
इसको काम में लिया जाता है। फिर इसके अंदर आप देखिए क्लोरोफाइटम ट्यूब्रोसम, सफेद मूसली जिसको कहा जाता है, इसकी जो रूट्स हैं वो भी यहाँ पे यूटिलाइज होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट जिसका नाम हम आजकल बार बार सुनते हैं एलोवेरा, यानी जो क्वारपाठे हैं, तो उनके डिफरेंट यूजेस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि कितने प्रकार से इस प्लांट को यूज में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो प्लांट है वो है इसके अंदर कॉल्चिका ल्यूटियम, इसके साथ में अर्जीनिया इंडिका। तो ये कुछ जो प्लांट्स हैं जो यहाँ पर किस रूप में मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में इनको काम में लिया जाता है, यानी डिफरेंट टाइप की जो डिजीज हैं उनके अंदर या सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी इनको यूज में लिया जाता है। इसके बाद कुछ जो प्लांट्स हैं इस फैमिली में वो कैसे हैं, ऑर्नामेंटल प्रकार के हैं, यानी इन प्लांट्स को हम गार्डनिंग के अंदर, घरों के अंदर या जो सार्वजनिक जो गार्डन्स होते हैं उनके अंदर आप देखते हैं ये प्लांट्स लगे हुए होते हैं। इनके अंदर आप देखिए ट्यूलिपा, जिनेरिया, स्माइलेक्स, ग्लेब्रा, ड्रेसिना, यूका ग्लोरियोसा, लिलियम गाइलेंटियम, लिलियम कैंडिडम, एस्पेरागस, पल्मोसा, रस्कस, एक्यूलिएटस। तो ये जो प्लांट है इसके अंदर, इसमें आप देखेंगे कि जो प्लांट है इसमें ड्रेसिना, ये जो प्लांट है, ये प्लांट इन जनरल हम जानते हैं कि मोनोकोट के जो प्लांट्स हैं उनमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, यानी क्योंकि इनमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड प्रकार के होते हैं, और क्लोज्ड प्रकार के वेस्कुलर बंडल होने की वजह से इनके जो प्लांट्स हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं पाई जाती। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ड्रेसिना के अंदर और यूका के अंदर इनमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद इनमें ये दो प्लांट्स हैं जिनके फाइबर्स के रूप में इनको यूज में लिया जाता है। इनसे हमें क्या प्राप्त होते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं जो डिफरेंट यूजेस में आते हैं। इनमें आप देखिए सेंसिवेरा, रॉक्सबर्गियाना और यूका फिलेंटोसा। तो ये प्लांट्स है जिनको हम किस फॉर्म के अंदर फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के रूप में या इनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस फैमिली के कुछ जो प्लांट्स हैं जिनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एडिबल के रूप में है, मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में है, और साथ में इनसे हमें फाइबर्स वो भी हमें इनसे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने आज डिस्कस किया फैमिली लिलिएसी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोनोकोट की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी फैमिली, यानी जिसको हम ग्रेमिनी फैमिली के नाम से जानते हैं या ग्रास फैमिली के नाम से जानते हैं, या इसका आजकल जो नाम रखा गया है पोएसी फैमिली, उस फैमिली के बारे में अपन डिस्कस करेंगे जिसकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, और उसके अंदर जो एक विशेष प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे किस प्रकार का पाया जाता है। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू।